नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मजेदार हैं और एकदम शानदार हैं। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे बच्चे एकदम बेहतरीन हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों की चल रही है पढ़ाई। तो भाई मैं भावना भाटी आ चली हूँ फिर से एक बार आपके सामने, और क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम हमने कल की क्लास से शुरू करा था। अभी तक कुल मिलाकर हमारी बायोलॉजी की 2 क्लासेस हुई हैं, जिसमें से कल की क्लास आपकी लगभग 32 मिनट्स की ही है, क्योंकि कल थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इशू चल रहा था स्टूडियो के अंदर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। बहुत सारे बच्चों के टेलीग्राम पर मैसेजेस थे कि मैम कल की क्लास जो है केवल वो 32 मिनट की ही अपलोड हुई है। तो वो 32 मिनट की ही क्लास है, क्योंकि कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई समस्या कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो भाई आइए अब मजे से अपने टॉपिक को कर लिया जाए कंप्लीट। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बेहतरीन हूं, और आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं एक बार थम्स अप कर दीजिएगा भाई। ठीक है, तो दीपक, क्रिश और विकास, जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिंकू, ये सचिन, सभी बच्चे एक बार बताएंगे आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? वीडियो में कोई दिक्कत हो, वॉइस में कोई दिक्कत हो, किसी तरीके की कोई परेशानी हो? अगर कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अदरवाइज सब कुछ सही चल रहा है तो जल्दी से थम्स अप कर दो। चलो भाई, जल्दी से थम्स अप कर देंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। एक बार बताएं भाई, आप लोगों को आवाज सही पहुंच रही है? हाँ आ रही है मैम, जी मैम आ रही है, बहुत बढ़िया। तो टॉपिक हम लोगों का रहेगा स्केलेटल सिस्टम, जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी, तो आज भी यही टॉपिक चलने वाला है। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम जिसको हम लोग हिंदी में कंकाल तंत्र के नाम से भी जानते हैं। कंकाल तंत्र, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमारा जो शरीर है या इस संसार में जितने भी जंतु होते हैं उन सब के अंदर 2 तरीके का कंकाल तंत्र देखने को मिलता है। एक था बाह्य कंकाल तंत्र एक्सोस्केलेटल, और दूसरा था अंतः कंकाल तंत्र एंडोस्केलेटल। अंतः कंकाल तंत्र के एग्जाम्पल आपने पढ़े थे, आपके शरीर में आपकी हड्डियां और कार्टिलेज, इसी को हम डिटेल में पढ़ रहे थे। जबकि बाह्य कंकाल तंत्र के जो उदाहरण थे वो थे आप लोगों के बाल, आप लोगों के नाखून, आप लोगों की खाल यानी स्किन, और सांप वगैरह जो कैंचुली छोड़कर जाते हैं, और जो जानवर होते हैं उनके खुर जो होते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स थे आपके बाह्य कंकाल तंत्र के, एक्सोस्केलेटल के। अब हम बात कर रहे थे अंतः कंकाल तंत्र की, और अंतः कंकाल तंत्र का जो एग्जाम्पल था वो थी आपकी हड्डियां, है ना भाई? और हड्डियां कितनी होती हैं भैया? 206 होती हैं। ठीक है, अब 206 हड्डियां हैं, तो 206 हड्डियों को आपके शरीर में 2 भागों में बांट दिया था। एक थी एक्सियल हड्डी यानी अक्षीय, और दूसरी थी अपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय। इन्हीं के बारे में बात चल रही थी। तो प्यारे बच्चों, कंकाल तंत्र के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे अंतः कंकाल को, अंतः कंकाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अंतः कंकाल। ठीक है, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे एंडोस्केलेटल के बारे में, एंडोस्केलेटन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि जो एंडोस्केलेटन होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्यारे बच्चे एक्सियल, एक क्या होता है? एक्सियल बोन। एक है आप लोगों की एक्सियल बोन जिसको बोलते हैं अक्षीय हड्डियां। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे अक्षीय हड्डियां। और दूसरा क्या होता है भाई? तो दूसरी थी अपेंडिकुलर बोन, दूसरी थी अपेंडिकुलर, दूसरी थी अपेंडिकुलर बोन। ठीक है, अपेंडिकुलर बोन। तो याददाश्त आई थिंक आप लोगों की वापस आ गई होगी। कहां पर थे हम कल की क्लास में, वो मैं आपको यहाँ पर अब खींच के ले आई हूं। अब आप सभी को पता चल चुका होगा कि कल की क्लास में हम लोगों ने कहां पर छोड़ा था। ठीक है, कहां पर इलेक्ट्रिसिटी इशू आ गया था। तो आपके शरीर के अंदर जो आपका अंतः कंकाल होता है, इसमें हम पढ़ते हैं हड्डियों के बारे में, और हड्डियां हमारे शरीर में कितनी है? 206। ठीक है, तो 206 हड्डियों को 2 भागों में बांट दिया है। एक है अक्षीय हड्डियां और दूसरी है उपांगीय हड्डियां, यानी कि एक है एक्सियल बोन और दूसरी होती है अपेंडिकुलर बोन। ठीक है, अब आपको जो पहला प्रश्न यहां से बनेगा वो ये बनेगा कि आपके शरीर में जो अक्षीय हड्डियां हैं इनकी संख्या कितनी है, यानी कि 206 में से कितनी हड्डियां हैं जो अक्षीय हड्डियां कहलाती हैं।
तो आप लोग बताकर चलोगे 80 हड्डियां। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें? अच्छा, टाइम थोड़ा इंक्रीज कर दूं, मतलब क्लास 1.5 घंटे की कर दूं, आप ये चाह रहे हो? ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, आगे अगर टाइम होगा तो बिल्कुल ऐसा करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो भाई पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है अक्षीय से, यहां पर कुल हड्डियों की जो संख्या होती है, यहाँ पर जो कुल हड्डियां हैं, टोटल बोन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो टोटल बोन्स होती है यहाँ पर 80। तो एग्जाम का एक प्रश्न आपको ये भी बनता है कि अक्षीय हड्डियां कुल कितनी हड्डियां हैं, या अक्षीय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन इन स्केलेटल सिस्टम? तो आप लोग बताकर चलोगे कि अक्षीय हड्डियों की कुल संख्या 80 होती है। ठीक है भाई, सेम प्रश्न यहां भी आ सकता है, आपको पूछ ले कि उपांगीय हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, ये आपको पूछ ले उपांगीय हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, इनका टोटल नंबर आप लोगों को पूछ ले कितना होता है। तो भाई आप मुझे एक बात बताएं, साथ ही साथ आप पढ़ तो रही हो बायोलॉजी, लेकिन मैं तुम्हारा मैथ भी टेस्ट करती चल रही हूँ, अभी आगे भी टेस्ट करूंगी। भाई 206 हड्डी हम पढ़ रहे हैं, 206 में से 80 हड्डियां चली गई आपके अक्षीय कंकाल तंत्र में, तो मुझे बता दो उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी बची, जल्दी से बताओ भाई, उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां बची? ठीक है, तो आप लोगों का मैथ्स बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग रेलवे के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आप लोग बताएंगे 126। बिल्कुल सही बात। तो हमारे शरीर के अंदर जो हम लोगों का अक्षीय कंकाल तंत्र होता है, या अक्षीय हड्डियां जो हमारी होती हैं, इसमें हड्डियों की संख्या होती है 80, जबकि उपांगीय हड्डियां जो होती हैं, यहां पर हड्डियों की संख्या होती है 126। तो ये भी एक तरीके का प्रश्न है जो आप लोगों को एग्जाम में बनकर आता है। ठीक है, क्लियर भाई? आगे बढ़ रही हूं मैं, तो यहां तक कोई डाउट नहीं। पहला प्रश्न आपको आएगा, अक्षीय कंकाल तंत्र या अक्षीय हड्डियां कितनी है, 80 लगाकर आना। आपको प्रश्न आएगा उपांगीय हड्डियां कितनी है, तो भैया 126 लगाकर आना। आ जाओ, अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। अब यहां से आपको दूसरा प्रश्न क्या बनेगा देखने को एग्जाम के अंदर। तो अगर हम लोग बात करते हैं आपके अक्षीय हड्डियों के बारे में, अगर हम बात करते हैं बेटा अक्षीय हड्डियों के बारे में, अगर हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे, एक एक्सियल बोन, तो एक्सियल बोन जो होती है ये आपके शरीर के कौन कौन से हिस्सों में पाई जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। भाई एक पॉइंट तो हमने पढ़ लिया था कि अक्षीय हड्डियां कुल हमारे शरीर में 80 हैं। अब ये 80 हड्डी है कहाँ कहाँ, ये तो बता दो, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर तो बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। भाई अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमारा जो शरीर है ये तो पूरा इस तरीके से कंकाल है, हमारा पूरा कंकाल तंत्र है। तो पूरे कंकाल तंत्र के अंदर जो हमारी हड्डियां हैं वो किस कहाँ है, एक्सियल बोन, ये आपको पूछ लेगा। आओ जल्दी से अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो एक्सियल बोन है इनकी संख्या 80 है, और ये कहाँ कहाँ होती है ये भी आपको पूछा जाएगा। तो भाई आपके शरीर में जो एक्सियल बोन है, एक तो ये आपके स्कल एरिया में पाई जाती है, स्कल यानी कि कपाल में, यही है कपाल यानी कि ये वाला पूरा एरिया, ऐसे ऐसे इसको टच करो आपको हड्डियां फील होंगी यहाँ पर। ठीक है, दूसरा ये कहाँ मिलती है, तो आपकी जो प्यारे बच्चे पसलियां हैं, पहले इंग्लिश में लिख देती हूँ रिब्स, आपकी जो पसलियां हैं रिब्स, यहां पर भी यही हड्डियां मिलती हैं, पसलियां जो है रिब्स, तो पसलियों में भी आपकी अक्षीय हड्डियां ही पाई जाती हैं। आगे बात करें तीसरा, तो तीसरा है प्यारे बच्चे वर्टिब्री। तीसरा क्या है भाई, वर्टिब्री यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये भी आती है किसके अंदर, तो रीढ़ की हड्डियां भी आती हैं हम लोगों की एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर या अक्षीय हड्डियों के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या सभी बच्चों? इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई प्यारे बच्चे, बताओ जल्दी से, है ना? हाँ तो आओ आगे बात करते हैं। हाँ, कई कई बच्चों की डिस्क जो स्लिप हो जाती है वो यही वाला एरिया है जहां से आपकी हड्डियां खिसक जाती हैं, तो अभी बताऊंगी इस बात को। तो दूसरे तरीके का प्रश्न जो आपको याद रखना है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से, वो ये कि हमारा कौन कौन से शरीर के हिस्से हैं जहां पर अक्षीय हड्डियां पाई जाती हैं। अब आप बताओगे स्किल है बेटा,
पसलियां हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है। ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर हमारे शरीर की अक्षीय हड्डियां मिलेंगी। अब आपको पूछ ले कि यहाँ पर टोटल 80 हड्डियां हैं, तो कितनी कितनी हड्डियां इन तीनों के अंदर है? तो कपाल वाले एरिया में आप लोग बताकर चलना, टोटल होती है 29 बोन, ठीक है। आप रिब्स वाले एरिया में बताकर चलोगे, पाई जाती है 25 हड्डियां। और आप लोगों को पूछ ले वर्टिब्री, रीढ़ की हड्डी, यहां पर कुल हड्डियों की संख्या आपको मिलती है 26। तो जब आप 29, 25 और 26 इनको सब टोटल करने बैठोगे तो आपको टोटल 80 हड्डियां देखने को मिलेंगी। तो ऐसे ऐसे करके इनके अंदर टोटल बोन्स ये होती हैं। अब इनको हम तो एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तब तक आप लोग बताएं, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, समझ में आ गई बातें? स्लो पढ़ाइए मैडम जी। बेटा मैं तो बिल्कुल एकदम धीरे धीरे चीजों को करके पढ़ा रही हूँ, एकदम स्पीड में हुई नहीं। अगर स्पीड में होती तो अब तक ये सारी हड्डियां भी बता चुकी होती आप लोगों को। ठीक, चलो आओ आगे बात करते हैं हम। तो अब एक एक करके इन हड्डियों को हम लोग करेंगे पढ़ना शुरू। अगर आप अपने स्किल वाले एरिया को देखें तो भाई ये है, देखो तुम्हारी खोपड़ी है ना। तुमने देखा भी होगा भूत वाली मूवीज में, जो तांत्रिक होते हैं, ओम चामुंडाय विच्छे, ओम चामुंडाय विच्छे, इस तरीके से लेकर खोपड़ी वगैरह को बैठे रहते हैं। तो ये पूरा एरिया आपका स्कल एरिया के अंदर आता है बेटा। ये पूरा एरिया आपके कपाल एरिया के अंदर आता है। तो ये पूरा का पूरा कपाल है आपका, पूरा का पूरा स्कल एरिया है। अब इस स्कल एरिया में मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 29 बोन यहाँ पर देखने को मिलती हैं। टोटल बोन्स यहाँ पर कितनी होती है, 29 बोन्स। कुल हड्डियां आपके कपाल एरिया में होती हैं 29, ठीक है। अब कैसे कैसे 29 होती हैं मैडम जी, ये भी बताओ। तो बेटा आपका जो कपाल है ना, इसमें सबसे पहले पाई जाती है फ्लैट बोन। कौन सी बोन पाई जाएंगी भाई? फ्लैट बोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं चपटी हड्डियां, जिसको हम लोग बोलेंगे चपटी हड्डियां। तो पहला प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि चपटी हड्डियां हमारे शरीर में कहाँ होती हैं। तो आप आंसर करके आना, कपाल में होती हैं, खोपड़ी में होती हैं। क्या, कैसी हड्डियां? चपटी हड्डियां। ये जितने भी आपके बाल है ना आपके शरीर पर, ये सर पर जो आपके बाल हैं, ये सारे के सारे बाल चपटी हड्डियों पर लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे। तो देखो ऐसे ऐसे फील कर कर यहाँ आपको हड्डियां फील होंगी, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रही है, जो आपके दिमाग को सुरक्षा दे रही है, ठीक है। ये हैं प्यारे बच्चे। बोन्स कैल्शियम की क्यों बनी होती हैं, आयरन की क्यों नहीं बनी होती? बेटा क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी हड्डियों में अवशोषित हो सकता है। आयरन हमारे ब्लड में रहता है, तो आयरन रुधिर का एक घटक है, जबकि कैल्शियम हड्डियों का एक घटक होता है, ठीक है। चलो तो आए आगे बात करें। ठीक, नाक कहाँ गई बेटा? इसी में आएगी। अच्छा, इसकी नाक कहाँ गई? नाक भी यही है बेटा, ठीक है। ये तो कॉर्टिलेज है, मैंने बताया था। ये तो हड्डी है ही नहीं, ये तो कॉर्टिलेज है। इसके अंदर की तरफ है हड्डी नाक में, अगर यहाँ पर फील करोगे, नेजल बोन जिसको बोलते हैं। तो आ जाओ बात करते हैं सबसे पहले फ्लैट बोन की। तो फ्लैट बोन हमारे खोपड़ी में, कपाल में होती है। इनकी संख्या कितनी होती है फ्लैट बोन की? तो आप बताकर चलना, 8 होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर पाई जाती है हमारे कपाल एरिया में फेशियल बोन, ठीक है। कौन सी बोन बेटा? फेशियल बोन। दूसरे नंबर पर पाई जाती है फेशियल बोन्स, चेहरे की हड्डियां। भाई चेहरे की हड्डियां, मुझे एक गाना हमेशा याद आता है, चेहरा है या चांद खिला। या भाई एक गाना और याद आता है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। तो भाई पढ़ा है, अब तुम्हें चेहरा भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी हड्डियां आपके चेहरे में कहाँ कहाँ होती है। तो ये पूरा एरिया आपके चेहरे के एरिया में आता है। और आपकी खोपड़ी में या आपके कपाल में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा हड्डी आपके चेहरे में ही होती है। ये प्रश्न एग्जाम में बना है कि चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप लोग बताना, 14 बोन, 14 हड्डियां हमारे चेहरे में पाई जाती हैं। ऐसे ऐसे करके फेशियल करवाते हैं ना भाई, ऐसे ऐसे करके। तो ये फेशियल एरिया जितना भी है, इसी को बोलते हैं फेशियल एरिया, ठीक है। मैं हॉरर मूवी अधिक देखती हूँ, पहले देखती थी, अब तो नहीं देखती हूँ भाई, ठीक है। तो चेहरे के अंदर आपकी कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं, 14 बोन्स होती है। ये भी प्रश्न आपको आता है, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पर पढ़ना है भाई ईयर बोन्स।
ईयर बोन्स यानी आपके पास 2 कान भी हैं भाई, तो कान की हड्डियां भी आपको पूछी जाती हैं। कान की हड्डियां, तो बेटा आपके पास 2 कान हैं और कान में कितनी हड्डियां होती हैं ये भी पूछा जाता है। तो भाई एक कान ये है हमारा, एक कान ये है हमारा, 3 हड्डियां इस कान में अंदर की तरफ और 3 हड्डियां इस कान में है अंदर की तरफ, तो 3 और 3 कितना हो जाता है 6। तो दोनों कानों में कितनी हड्डियां हैं, 6 हड्डियां हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप बताओगे 6। आ जाओ 4th नंबर पर पढ़ेंगे हम लोग। हमारे जो ये कपाल या जो हमारा स्कल वाला एरिया है ना, इसमें यहाँ पर पीछे की तरफ एक और हड्डी होती है, देखो यहाँ फील करना, यहाँ पर सब बच्चे यहाँ से पकड़ो अपने इस गले को, तो यहाँ एक हड्डी सी फील होगी आपको, इसको बोलते हैं हायोइड बोन या इसको कहा जाता है जीभ की हड्डी। तो एक और हड्डी होती है हायोइड बोन। ये आपको पूछा जाता है कि हायोइड बोन कौन से कंकाल तंत्र का भाग है, अक्षीय का, उपांगीय का, दोनों का, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो आप लोग बताना कि हायोइड बोन जो होती है इसको हम जीभ की हड्डी भी बोलते हैं, जीभ की हड्डी भी कहा जाता है इसको। तो ये जो हमारी जीभ की हड्डी है बेटा, ये आपके अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग होती है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम या एक्सियल बोन का पार्ट होती है ये प्रश्न भी आपको पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है केवल 1। तो अब जल्दी से अपना मैथ्स दिखाओ मुझे, कितना स्ट्रोंग है तुम्हारा मैथ। 8, 14, 6 और 1 टोटल कितना हुआ, जल्दी बताओ टोटल कितना हुआ, जल्दी से आंसर करके बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। भूत आया, भूत भूत नहीं आया भाई, भूत नहीं आया। मैम सबसे ज्यादा तो हाई पैर में होता है, हड्डी पैर में होता है। हाँ बेटा पैर की हड्डियां भी पढ़ेंगे, आपको मैंने बोला कपाल एरिया में सबसे ज्यादा हड्डी कहाँ होती है। मैंने पूछा या मैंने बताया कि एग्जाम में प्रश्न आएगा कि आपका जो कपाल एरिया है उसमें सबसे ज्यादा संख्या कौन सी हड्डियों की होती है, तो कपाल एरिया में सबसे ज्यादा फेशियल बोन प्रेजेंट रहती है। मैंने आपके पूरे शरीर में नहीं कहा, मैंने कहा कि कपाल के अंदर सबसे ज्यादा संख्या कौन सी हड्डियों की होती है, तो फिर आप बताओगे फेशियल बोन की, ठीक है। चलो भाई अब आपको मैंने मोटे मोटे तौर पर बता दिया कि भाई आपका जो खोपड़ी है इसमें 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें से फ्लैट बोन होती हैं 8। आप लोग फेशियल बोन की संख्या देखो तो 14, कान की हड्डियों की संख्या 6 और एक होती है हायोइड बोन। लेकिन अब आपको इनमें से भी मेन हड्डियां हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे कि अगर आप इस फोटो को देखो, अगर आप इस फोटो को देखोगे तो इसमें आपको चेहरे की 14 हड्डियां दिखाई हुई हैं। तो फिर से वही गाना याद आया, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। अब बता दो कि इस चेहरे की 14 हड्डियां कौन कौन सी हैं। वैसे तो इनके नाम रेयरली पूछे जाते हैं, बट कभी आ जाए तो आप लोग जरूर इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। तो भाई आपका जो चेहरा है इसमें मैंने बताया था नाक की हड्डी होती है नेजल बोन। बेटा इनको अंग्रेजी में ही याद करना, मेरा तो मानना यही है, क्योंकि ये कई बार आपको अंग्रेजी में ही देकर लिखी हुई दे देती हैं। वैसे इसको नासा हड्डी के नाम से भी जाना जाता है, नासा हड्डी, ठीक है, नेजल बोन, नाक की हड्डी है ये जो आपको मैंने यहाँ पर फील करवाई, ठीक है। फिर आती है भाई लेक्राइमल। अब देखो आपकी जो आंखें हैं यहाँ पर फील करो, यहाँ पर हड्डी सी चुभेंगी आपको, जब आप रोते हो तो आंसू ऐसे निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर भी हड्डी आपकी आंख के, जिसको बोलते हैं लेक्राइमल बोन, ठीक है। तो ये लेक्राइमल के नाम से ही आती है, लेक्राइमल हड्डी है बेटा, ये लेक्राइमल के नाम से ही आती है। फिर है प्यारे बच्चे एक और नाक के आसपास आपकी हड्डी होती है, ये आपको नहीं याद करना, ये नहीं आती है एग्जाम में, ये आती है आपको एग्जाम में मैग्जिला, ठीक है, ये आती है आपको एग्जाम में मैग्जिला। तो ये पूछी जाती है, मैग्जिला बोन आपको पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। मैग्जिला जो होती है ये आपके ऊपरी जबड़े की हड्डी है बेटा। ये कहाँ की हड्डी है ये भी पूछा जाता है। तो ये पाई जाती है आपके ऊपरी जबड़े के अंदर। कहाँ होती है? ऊपरी जबड़े में होती है बेटा ये। तो ये ऊपरी जबड़े की हड्डी है, ये आपके अपर जो के अंदर होती है, अपर जो में पाई जाती है बेटा। ऊपरी जबड़ा, ये जो आपके ऊपर वाले दांत है ना, ये जो ऊपर वाले दांत है ये ऊपरी जबड़ों में लगे हुए हैं, और कभी भी तुम अपने ऊपरी वाले जबड़े को हिला नहीं सकते। देख, हिला के दिखाना, जल्दी करना जरा कोशिश, हिला के दिखाना प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ तो बेटा सिलेबस तो बेसिकली यही रहेगा। ये आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी, बिल्कुल आप लोगों का जो बायोलॉजी का है टॉपिक सेम ही है, लेकिन लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है।
कहीं आप एकदम बेसिक लेवल पढ़ोगे कुछ टॉपिक्स का, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको डीपली पढ़ने होंगे। जैसे प्लांट क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आपको काफी डीपली पढ़ना है, जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बाकी स्केलेटल सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही होता है, यहाँ से आपको गिनी चुनी चीजें ही हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलो आओ अब हम लोग बात करते हैं कि मैम ये जो मैग्जिला है ये ऊपरी जबड़े की हड्डी है, तो इसकी एक खास बात क्या है? तो इसकी खास बात ये है बेटा, ये मैग्जिला अचल हड्डी के नाम से भी जानी जाती है। इसको आप अचल हड्डी भी बोलते हो, अचल हड्डी भी इसको कहा जाता है। इसको आप नॉन मूवेबल भी बोलते हो, ये है नॉन मूवेबल बोन। इसको हम नॉन मूवेबल बोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये मूव ही नहीं करती, क्योंकि ये अपनी फिक्स जगह पर बैठी है, इसको आप हिला ही नहीं सकते, जहां है वहीं रहेगी। लेकिन तुम्हारा जो नीचे वाला जबड़ा है, जिसमें तुम्हारे नीचे वाले दांत है, इसको तुम डांस भी करवा सकते हो ऐसे। देखे है ना तुमने किस तरीके से आप डांस करवा सकते हो, है ना? तो आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, मैंडिबल के पास चलते हैं। भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट हड्डी है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, मैंडिबल। तो ये मैंडिबल कहाँ पाई जाती है, ये बहुत प्रश्न आता है। तो मैंडिबल आप लोगों के निचले जबड़े में पाई जाती है। मैंडिबल कहाँ पाई जाती है? निचले जबड़े में पाई जाती है बेटा, निचले जबड़े में। ठीक है, तो आपका जो निचला जबड़ा है, लोअर जो है, ये वहां पाई जाती है, लोअर जो के अंदर देखने को मिलती है, ये वाला जबड़ा निचला। ठीक है, और इसके बारे में खास बात क्या है भाई, मैंडिबल के बारे में इधर लिख रही हूँ, यहाँ जगह कम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रही हूँ मैंडिबल के बारे में। तो ये जो मैंडिबल हड्डी है हमारी, मैंडिबल कहाँ पाई जाती है बेटा? सबसे पहले तो आपने पढ़ लिया कि मैम ये पाई जाती है हमारे निचले जबड़े, ये हमारे निचले जबड़े की हड्डी है। तो हमारे जबड़े, हमारे पास जबड़े दो होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। तो ये निचले जबड़े की हड्डी है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये लोअर जो बोन के नाम से जानी जाती है, ये लोअर जो बोन है बेटा। दूसरी खास बात क्या है इसके बारे में, ये प्यारे बच्चे चल हड्डी है बेटा, मूवेबल। आपको मैंने भी बताया ना, ये मूव कर जाती है ऐसे ऐसे। आज ही पढ़ा है चेहरा मैम, अच्छा बहुत बढ़िया। देखो इधर, अब ये मैंडिबल के बारे में खास बातें बता रही हूँ। पहला पॉइंट कि निचले जबड़े की हड्डी है, दूसरा पॉइंट कि ये जो मैंडिबल होती है ना, ये चल हड्डी के नाम से जानी जाती है। ये है प्यारे बच्चे चल हड्डी, ये है मूवेबल बोन, ये है बेटा मूवेबल बोन, मतलब ये मूव करती है, ये डांस करती है। ठीक है, अब आप इसको डांस कैसे करवा सकते हो, जल्दी से करा के बताओ। अभी अभी मैंने दिखाया था, ऐसे ऐसे हिला सकते हैं इस हड्डी को, तो ये डांस कर सकती है हड्डी जो हो। ठीक है, सबके मैसेज आ रहे हैं। कल क्या नाम है बेटा, कलवीर जी, आपका मैसेज भी आ रहा है बेटा मेरे पास। ठीक है, चलो अब आओ, अब आगे बात करते हैं तीसरी क्वालिटी क्या है भाई इस हड्डी के बारे में। ये जो मैंडिबल है ना, इसके बारे में तीसरा पॉइंट, बच्चे आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है ये, इस पॉइंट को भी लिख लेना। ठीक है, तो लिखेंगे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। ठीक है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो ये है भाई आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है आपके शरीर की, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। अब आप बताएं यहां, बताओ भाई, आपको चीजें समझ में आई यहां तक? चलो चलो, धन्यवाद धन्यवाद संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरी पिक्चर आपके सामने है, पूरी पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। आ जाओ अब हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में भी थोड़ी सी बात याद रखोगे, ये जो वोमर है ना, वोमर, ये भी आपकी नाक की हड्डी ही है। तो ये भी कई बार आपको पूछ लेता है कि नेजल बोन, वोमर बोन, ये कहाँ की हड्डियां हैं? तो ये आपकी नाक की, ये बीच वाली हड्डी है, ये जो बीच वाली हड्डी है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आ जाओ अब आगे बात कर रहे हैं। आज दिक्कत ये हुई है कि जो छुटकू राम है ना,
वो यही है। और वो फोन में कार्टून देख रहा है, उसके फोन का कार्टून बार बार खो जाता है और वो बार बार आकर मम्मी मम्मी चिल्लाता है और फिर मुझे उसका कार्टून ठीक करना पड़ता है। तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस वो कर रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगी प्यारे बच्चों। आओ आगे बात करते हैं हम, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैंने अभी भी बताया कि आपके शरीर के अंदर जो आपका स्कल एरिया है, इसमें 8 हड्डियां हैं, फ्लैट बोन, 14 हड्डियां, जहां से आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसमें से हमने इंपोर्टेंट हड्डियां अभी अभी पढ़ी हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं आपके कान की हड्डियों की, तो कान की हड्डियों से भी क्वेश्चन आपको बनकर आता है एग्जाम में। चलिए आइए भाई, कान की हड्डियों के बारे में भी अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप अपने कान को देखेंगे तो बेटा आपके कान के अंदर की तरफ कुछ ऐसी हड्डियां आपको दिखाई देंगी। तो ये हैं सारी की सारी कान की हड्डियां, ठीक है। ये हैं सारी की सारी कान की हड्डियां आप लोगों, इनको कहा जाता है ईयर बोन्स। इनको कहा जाता है भाई ईयर बोन्स, कान की हड्डियां हैं ये सारी की सारी। अब ये जो कान की हड्डियां हैं, तो मैंने आपको बताया आपके पास 2 कान होते हैं, एक ये रहा एक ये रहा। 3 हड्डी इस कान में है, 3 हड्डी इस कान में है। तो जो 3 इस कान में है वही 3 इस कान में है। तो टोटल कान में है तो आप लोगों के 6 हड्डियां, लेकिन आपको सिर्फ नाम याद करने हैं 3 हड्डियों के, ठीक है। तो अगर एक कान में 3 हड्डियां हैं तो दूसरे में भी वही 3 हड्डियां हैं। तो 6 की 6 हड्डियां, यानी 6 नाम आपको याद नहीं करने, आपको सिर्फ 3 नाम याद कर कर चलने हैं इन 6 के अंदर, क्योंकि जो 3 इस कान में है वही 3 इस कान में है। तो अगर हम आपके कान की हड्डियों की बात करते हैं, तो आपके कान के अंदर आपको देखने को मिलती है प्यारे बच्चे मैलस बोन, ठीक है। मैलस पूछा जा सकता है कि मैलस जो होती है ये कहाँ की हड्डी है, ठीक है। तो मैलस आपके कान की हड्डी है। मैलस के बाद दूसरी हड्डी आती है भाई इनकस। इनकस, तो ये भी पूछा जाएगा कि इनकस कहाँ की हड्डी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेपीज। तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेपीज। तो ये जो स्टेपीज होती है ये भी आपके कान की हड्डी है भाई। तो स्टेपीज के बारे में भी आपको प्रश्न बनकर आ सकता है कि कान के अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है, ऐसे प्रश्न आता है। देखो कई बार, इनमें से कौन सी हड्डी कान की हड्डी नहीं है, ये तीनों ऑप्शन दे देगा, चौथा ऑप्शन कोई और बना के दे देगा। तो आपको पता तभी होगा या प्रश्न आप तभी कर पाओगे जब आपको ये पता हो कि कान की वास्तव में कौन सी हड्डी है। तो ये तीनों हड्डियां कान की हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये तीनों हड्डियां आपके कान की हड्डियां, मैलस, इनकस, स्टेपीज। अब देखो इन तीनों के बारे में ना एक एक पॉइंट और पढ़ने हैं। क्या? ये जो आप लोगों की 3 हड्डियां हैं ना, इनके एक एक नाम और हैं, मैं यहां लिख रही हूं। अगर आपको कभी भी पूछे कि जो मैलस होती है, मैलस, ठीक है, जो मैलस हड्डी होती है इसका नाम बताओ और क्या है, यानी जो मैलस बोन है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चे जो मैलस होती है ना, इसको हम हैमर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हैमर। तो ये भी आपको पूछा जाता है। कई बार आपको मैलस नहीं लिखा होता ऑप्शन के अंदर, आपको लिखा होता है हैमर। तो मैलस हड्डी का ही दूसरा नाम हैमर भी है। हैमर मतलब हथौड़ा, तुमने देखा है ना हथौड़ा। अब देखो ये जो हड्डी होती है ना, ये ऐसी दिखती है जैसे कोई हथौड़ा हो, जैसे कोई हथौड़ा हो। देखो तो हथौड़े के आकार की होती है ये हड्डी जो मैलस होती है, इसीलिए इस हड्डी का एक और नाम है, इस हड्डी को हम लोग हैमर के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार जब प्रश्न आता है ना एग्जाम में कि इनमें से कौन सी हड्डी कान की हड्डी नहीं है, तो ऑप्शन में आपको हैमर दे देगा, एनविल दे देगा, स्ट्रप दे देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया हमने तो पढ़े थे मैलस, इनकस और स्टेपीज, लेकिन ऑप्शन तो कुछ और ही दे दिया। फिर आप चारों ऑप्शन आपके लिए ऐसे हो जाते हैं कि उनमें से चारों में से कुछ भी नहीं पता होता आपको। तो आप घबराए नहीं बेटा, इसीलिए याद रखना मैलस का दूसरा नाम हैमर है। और इनकस जो होती है, इनकस, जो इनकस हड्डी है बेटा, जो इनकस हड्डी है, मैंने उधर लिखी हुई भी है, देखो ये लिख रही इनकस। इस इनकस का भी एक और नाम है, इस इनकस को हम लोग एनविल के नाम से भी जानते हैं भाई, एनविल, ठीक है। तो एनविल जो है ये इनकस का ही दूसरा नाम है, एनविल इनकस का ही दूसरा नाम है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर लिख रही हूँ स्टेपीज। स्टेपीज को मैं यहीं लिख दे रही हूँ क्योंकि जगह है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो स्टेपीज है ना, इसका भी एक और नाम है, इसको हम स्ट्रप के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्ट्रप।
तो स्ट्रप आपकी कौन सी हड्डी का नाम होता है? स्ट्रप स्टैपीज का ही दूसरा नाम होता है। तो ऑप्शन आपको हैमर, एनविल और स्ट्रप ऐसे करके भी मिल सकते हैं एग्जाम में। जब भी डिफिकल्ट लेवल पर क्वेश्चन बनाना होता है ना एग्जामिनर को, तो वो इन्हीं ऑप्शंस का यूज करता है फिर, कि इनमें से कौन सी हड्डी एक कान की हड्डी नहीं है। ऑप्शन दे देगा हैमर, बच्चे ने कभी हैमर भी नहीं पढ़ी, बच्चा कहेगा ये भी नहीं है कान की तो। और एनविल, बच्चे ने कभी एनविल भी नहीं पढ़ी और बच्चे ने कभी स्ट्रप भी नहीं पढ़ी, तो बच्चा चकरा जाता है फिर चार ऑप्शन में। आप नहीं चकराओगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि हैमर, एनविल और इनकस यही कान की हड्डियों के दूसरे नाम है। समझ में आ गई ना बात? तो इन हड्डियों के दूसरे नाम भी आप लोगों को याद कर कर चलने हैं। अब बात करते हैं एक पॉइंट की और, कि ये जो आप लोगों की स्टैपीज होती है, या ये जो आप लोगों जिसको स्ट्रप के नाम से भी जानते हो, ये आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी है बेटा। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी यही होती है, ठीक है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी है बेटा, स्मॉलेस्ट बोन है आपके शरीर की, स्मॉलेस्ट बोन। आपके शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? वो है स्ट्रप। क्लियर हुई बात? ठीक है, ये सब आपको पीडीएफ में मिलेगा, ये सब आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगा बेटा, ठीक है? अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी बच्चे को? आप लोगों को याद करने की मैं ट्रिक बताती हूँ। देखो, आप लोगों को क्या करना है कि कोई भी शरीर के 3 अंग ऐसे पकड़ लीजिए कि आज मुझे शरीर के 3 अंगों की हड्डियां याद करनी है। कभी भी सारी हड्डियों को एक साथ याद मत करो, 3-3 ऑर्गन करके आपको याद करना है। जैसे आज आपने करी फेशियल बोन और अपनी ईयर बोन याद, तो उन्हीं को रात को आपको रिवाइज करना है और 10 बार कम से कम पेपर पे लिखना है। तो आप उनको रोज रिकॉल करें, सोने से पहले अपने दिमाग में रिकॉल करें कि कान में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है। तो आंखें बंद कर कर एनविल पाई जाती है, एनविल का दूसरा नाम क्या हो सकता है? इनकस हो सकता है। हैमर, हैमर का दूसरा नाम हो सकता है मैलस, स्टेपिस। ऐसे अपने दिमाग में रिकॉल करें चीजों को, तो फिर आप प्रैक्टिस में भी लाते हो, मतलब आप चीजों को रिवाइज करते चलते हो ना, तो चीजें फिर आपको याद होती चली। और सबसे बढ़िया तरीका, प्रैक्टिस सेट लगाओ। जो भी बुक आपके पास पड़ी हुई है, उस बुक में जितने भी पुराने बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनको लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स में जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो और उसका जो आंसर होता है, वो चीज फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलते। ठीक है, चलो। तो ये हो गई आपकी कान की हड्डियों के बारे में बातें। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो अभी हम कुल मिलाकर आपके जो स्कल एरिया है, कपाल वाली हड्डियों को ही पढ़ रहे हैं। हमने चेहरे की हड्डियां पढ़ ली, अब हमने पढ़ ली कान की हड्डियां। यहां से इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोगों को पढ़कर चलनी थी, ठीक है? अगर मैं आप लोगों के कपाल एरिया में जो फ्लैट बोन है, जो चपटी हड्डियां मैंने आपको बताई थी, चपटी हड्डियों की संख्या जो मैंने आपको बताई थी, फ्लैट बोन जो मैंने आपको बताई थी, इनकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो फ्लैट बोन मैंने 8 बताई थी, 8। इन्हीं को हम लोग कपाल हड्डी के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम कपाल हड्डियां भी हैं। तो इन्हीं को हम क्रैनियल बोन भी बोलते हैं या कपाल हड्डियां। तो ये इस तरीके से होती है। वैसे यहां से प्रश्न आपको नहीं बना अभी तक, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो चलो, अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। अब हम बढ़ेंगे आपकी पसलियों की तरफ। तो भाई प्यारे बच्चे, अब हम अक्षीय कंकाल तंत्र का जो दूसरा पार्ट था, पसलियां, इनकी बात करेंगे। पसलियां जिनको हम रिब्स बोलते हैं। अब जो रिब्स होती हैं आप लोगों की, मैंने बताया इनमें होती हैं 25 हड्डियां, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि पसलियों में तो 24 हड्डियां होती हैं। बिल्कुल सही पढ़ा है आप लोगों ने, पसलियों में 24 हड्डियां ही होती हैं। फिर मैम आपने 25 क्यों लिखवाया? तो चलिए भाई, इस बात को भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है? चलो, पहले मैं खुद डायग्राम बनाऊंगी, फिर तुम्हें फोटो से समझाऊंगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट फोटो से समझाया तो समझ नहीं आएगी चीज। देखो, जब आप अपनी पसलियों को देखते हो ना, तो तुम्हारी पसलियों के बीचों बीच ऐसे एक हड्डी होती है, ठीक है? अब इसके चारों तरफ होती हैं आपकी पसलियां। ये पहली पसली, ये दूसरी पसली, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9, 10, 11, 12, ऐसे आपकी पसलियां हैं ये, ठीक है? ऐसे इधर की तरफ होती हैं भाई आपकी पसलियां, इस तरीके से 12 ही इधर की तरफ होती, ठीक है? 12 ही पसलियां आपकी इधर की तरफ। तो आपने मैडम जी ये जो बीच में व्हाइट कलर से बनाया हुआ है, ये एक हड्डी है क्या? तो मैं कहूंगी बिल्कुल बेटा, ये एक हड्डी है। इस हड्डी का नाम क्या है मैडम? इस हड्डी का नाम है स्टर्नम। इस हड्डी को बोलते हैं हम स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। इस हड्डी का नाम क्या है बेटा? स्टर्नम।
तो ये बहुत बार प्रश्न देखने को मिला है कि स्टर्नम हमारे शरीर में कहाँ की हड्डी है, तो आप बताएंगे हमारी पसली की ही हड्डी होती है स्टर्नम, या हमारी पसलियों को दोनों तरफ से जोड़ने का काम, या हमारी पसलियों के बीचों बीच पाई जाती है स्टर्नम। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि आपकी पसलियों के बीच में एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो स्टर्नम कितनी होती है बेटा? एक होती है। ये इसकी संख्या कितनी है स्टर्नम की? एक। अब ये ग्रीन ग्रीन जो मैंने बनाई हुई है ये है आपकी पसलियां, तो 12 पसली इधर हैं आपकी और बेटा 12 पसली इधर हैं आप। ठीक है, तो जब आप 12 और 12 को जोड़ोगे तो 24 हो गया, प्लस एक ये वाली हड्डी जोड़ दो स्टर्नम, तो टोटल कितना बैठ जाता है बच्चा? 25 बैठ जाता। ठीक है, तो दोनों तरफ की 12-12 पसलियां और बीच की एक हड्डी स्टर्नम, तो 12 और 12 24 और एक स्टर्नम को जोड़ दो तो टोटल बैठती हैं 25। अब मैम ये जो पूरा एरिया है जिसमें आप 25 हड्डियां हमें पढ़ा रही हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो बेटा इस पूरे एरिया को कहा जाता है रिब केज। ये पूरा एरिया कहा जाता है बेटा रिब केज। अब ध्यान से सुनना, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कैसे आंसर करके आना है एग्जाम में। देखो, आपको एग्जाम में प्रश्न आए कि एक रिब केज कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, या एक रिब केज में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ रिब केज? तो आप बताना, रिब केज को कहा जाता है अस्थि पंजर, हिंदी में अस्थि पंजर। तो एक अस्थि पंजर जो होता है वो कुल 25 हड्डियों से मिलकर। तो अगर आपको ऑप्शन में या पेपर में पूछेगा रिब केज के बारे में, तो आपको आंसर करके आना है 25। ठीक है, लेकिन आपको रिब केज नहीं पूछ रहा, आपको सीधा सीधा पूछ रहा है कि पसलियों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, पसलियां कितनी होती हैं हमारे अंदर। अगर आपको केवल रिब्स के बारे में पूछ रहा है, रिब केज नहीं पूछ रहा, केवल रिब्स के बारे में पूछ रहा है, तो फिर आप बताना 24। तो पसलियां होती हैं हमारे पास 24। ये हरी हरी जो मैंने बनाई हुई हैं, ग्रीन कलर की जो बनाई हुई हैं, ये आपकी पसलियां हैं। समझ में आई बात? तो केवल आपको एग्जाम में पसलियां पूछे तो आप लोग बताएंगे 24, लेकिन पसलियां ना पूछकर पूछ ले रिब केज तो फिर आप लोगों को बताकर आना है 25। क्योंकि एक रिब केज पूरी एक ऐसी जगह है जिसमें आपकी दोनों तरफ की पसलियां भी आ जाती हैं और एक ये बीच वाली स्टर्नम भी आ जाती है। ठीक है, अब मुझे बताओ, हाँ एक बच्चा पूछ रहा है अमित कि मैम पेपर में 25 सही करें या 24 सही करें? तो बेटा मैंने उसी का आपको आंसर करा है कि पेपर में अगर पूछे कि पसलियां कुल कितनी होती हैं तो बताना 24। भाई जोड़े पूछ ले तो 12 है ना, 12 जोड़ी होती हैं एक तरफ, 12 इधर है 12 उधर है, तो टोटल संख्या कितनी होती है पसलियों में? आप बताओगे 24। लेकिन पसली ना पूछकर पूछे कि रिब केज में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, अस्थि पंजर कुल कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, तो तब बताकर आना 25। तो क्लियर हुआ ना डाउट आप लोगों का, कैसे कैसे करके आना है ना? हाँ, अब इनमें से बताऊंगी कि भाई ये जो 12 तरीके की पसलियां है ना, इनकी भी अलग अलग क्वालिटी है, इनकी भी अलग अलग क्वालिटी है। पहले मैं तुम्हें पसलियां दिखा दूं कैसी होती है। तो देखो भाई, ये तुम्हारी पसलियां हैं, ऐसी हैं तुम्हारी पसलियां, ये हैं तुम्हारी पसलियां। देखो, तो ये जो आपको बीच में दिख रही है, इसमें तो बेसिकली नहीं, इसमें दिख रही है, देखो ये रही, जिसको मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रही हूँ, ये वाली हड्डी, ये है आपकी स्टर्नम, इसको कहते हैं बेटा स्टर्नम। देखो लिखा हुआ भी है, ये रहा, तो ये आपकी स्टर्नम है बेटा। ठीक है, ये आपकी दोनों पसलियों को जोड़े हुए है दोनों तरफ से, और जिस पर मैं ब्लैक कलर चला रही हूँ, देखो ये आपकी पसलियां हैं, ये हैं आप लोगों की पसलियां। ठीक है, तो पसलियां कितनी होती हैं? 12 होती हैं आपके शरीर, 12 इधर होंगी 12 इधर, तो टोटल हो जाती है 24। ठीक, क्लियर? चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके शरीर के अंदर जो आपकी पसलियां हैं, इनकी वैरायटी क्या क्या है, पसलियां कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो भाई आपकी जो 12 और 12 मतलब 12 इधर और 12 इधर, टोटल 24 पसलियां है ना, इनको हमने 3 भागों में बांट दिया है। तो टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ, आप लोग रिब्स, टाइप्स ऑफ रिब्स लिख सकते हैं, यानी कि पसलियों के प्रकार, पसलियों के प्रकार। तो भाई हमारी जो पसलियां है ना, इनको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड करा है। कितने टाइप्स होते हैं पसलियों के? 3 टाइप्स होते हैं, 3। कौन कौन से? पहले नंबर पर आती हैं ट्रू रिब्स,
एग्जाम में पूछेगा कि ट्रू रिब्स कौन कौन सी होती हैं भाई, जिनको हम बोलते हैं सत्य पसलियां। तो भाई झूठी पसलियां, सत्य पसलियां भी होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि सत्य पसलियां कौन कौन सी होती, तो आप लोग बताकर आओगे नंबर 1 से नंबर 7 की जो पसलियां हैं इनको कहा जाता है सत्य पसलियां। आ जाओ देखो, नंबर 1 से नंबर 7, देखो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 3 4 5 6 7, तो 1 से 7 तक की जो पसलियां है, 1 से 7 तक की पसलियां, इनको हम सच्ची पसलियों के नाम से जानते हैं। क्यों मैडम जी, इनको सच्ची पसली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूर्ण रूप से इस स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। दिख रहे हो ना, यहां तक की जो हड्डियां हैं ये कंप्लीटली स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, तो ये पूर्ण रूप से इस स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इनको कहते हैं सच्ची पसलियां, ठीक है। तो आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कितने से कितने पसलियों की संख्या सत्य पसलियों के नाम से जानी जाती है, तो आप लोग बताकर आना नंबर 1 से 7 की जो पसलियां हैं उनको कहते हैं सत्य पसलियां। अब दूसरे नंबर पर आती हैं फाल्स रिब, दूसरे नंबर पर आती हैं भाई फाल्स रिब, झूठी पसलियां। जब सच्चा इंसान है तो झूठा भी होगा भाई, है ना। तो अब बात करते हैं हम झूठी पसलियों की। झूठी पसलियां कौन कौन सी होती हैं भाई, तो झूठी पसलियां जो हैं ये आप लोग बताकर आना कि झूठी पसलियां होती हैं नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10, यानी 8, 9 और 10 नंबर की जो पसलियां हैं ये झूठी पसलियां। क्यों मैडम? क्योंकि ये आधे तरीके से स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसमें आपको 8, 9 और 10 दिखाया हुआ है, तो भाई 8 और 9 और 10 जो है ये आधे रूप से, देखो एक ही हड्डी से सारी हड्डी ज्वाइंट हो रही है, 8वें से ही 9वीं जुड़ी हुई है और 9वें से ही 10वीं जुड़ी हुई है, तो ये स्टर्नम से आधी जुड़ी हुई है, मतलब 8वें ने स्टर्नम से जुड़ा, 8वां स्टर्नम से जुड़ा हुआ है और उसी से 9 और 10 जुड़ी हुई है, तो आर्ध रूप से हाफली ये क्या होती है, स्टर्नम से जुड़ी हुई है, इसीलिए इनको हम कह देते हैं झूठी पसलियां, ठीक है। आ जाओ, अब तीसरा पॉइंट क्या है या तीसरा टाइप क्या है, तो तीसरा टाइप है भाई आप लोगों का फ्लोटिंग रिब। तीसरा टाइप है फ्लोटिंग रिब, यानी कि तैरने वाली पसलियां। किस किस को तैरने वाली पसलियां, ये पूछा जा सकता है, तैरने वाली पसलियां। तो भाई सीधा सीधा सा है, अब तो 2 ही पसलियां बची, तो इनको कहा जाता है तैरने वाली पसली। तो नंबर 11 और 12 को कहते हैं हम तैरने वाली पसली। अच्छा भाई ये तैरने वाली पसली क्यों है, बताओ जल्दी से सारे बालक, ये तैरने वाली क्यों है भाई, है ना, जल्दी से बताओ, ये तैरने वाली पसलियां क्यों कही जाती है, क्या तैर करती हैं क्या भाई, जल्दी से बताओ। मैम कुछ ज्यादा डीपली नहीं बेटा, आपको ऐसे ही आता है एएलपी में, ये बिल्कुल भी डीपली नहीं है, ये एकदम कॉमन लेवल है यहाँ से जो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि डीपली है, बेटा बिल्कुल नॉर्मल लेवल है, ठीक है। आओ, तो आप बताएंगे 11 और 12 नंबर की पसली जो है वो तैरने वाली है, क्योंकि ये कंप्लीटली स्टर्नम से अलग रहती है, ये स्टर्नम से बिल्कुल नहीं जुड़ी, ऐसा लगता है जैसे तैर रही हो बिना किसी सपोर्ट के, आपकी वक्ष गुहा में ये तैर रही हूँ, चेस्ट कैविटी में तैर रही हूँ, तो इसीलिए ये जो आपकी पसलियां होती हैं इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तैरने वाली। तो बात समझ में आई भाई, इनको कैसे याद रखेंगे, ये तो एकदम सिंपल है भैया, क्या कितनी बात है, 1 से 7 तक, आप लोग सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 पसलियां ऐसी हैं हमारी जिनको हम सत्य रिब के नाम से जानते हैं, ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं। 8, 9, 10 ये है झूठी पसलियां, और 11 और 12 है प्यारे बच्चे आपकी तैरने वाली पसलियां। बात खत्म, आ जाओ, तो आप लोगों का ये भी खत्म। अब बात करते हैं आपकी रिब किसके बारे में, वर्टिब्री के बारे में। तो आप लोगों के अक्षीय कंकाल तंत्र में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रीढ़ की हड्डी के बारे में। तो तीसरा अक्षीय हड्डी का तीसरा एग्जाम्पल है रीढ़ की हड्डियां। रीढ़ की हड्डियां यानी कि वर्टिब्री भी बोलते हैं इसको, वर्टिब्री। अब जो रीढ़ की हड्डी है हम लोगों की, इसके बारे में एक प्रश्न आपको आता है कि जब हम बच्चे थे, तो रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग बताएंगे कि जब हम लोग बच्चे थे तो बच्चों में या जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती, तो बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या भाई 33 थी। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, बहुत अच्छे से लिख लेना, ये आता है एग्जाम में कि बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो बताकर आना 33 होती है, ठीक है। लेकिन जब आप एडल्ट हो गए, जब आप लोग एडल्ट हो गए, वयस्क 18 के पार हो गए,
तो आप जब वयस्क हो गए, एडल्ट्स जो होते हैं, इनमें जो रीढ़ की हड्डी की संख्या होती है वो 26 रह जाती है, वो रह जाती है 26। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि जो वयस्क होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है, या जो बच्चे होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों में तो 33 और वयस्कों में 26, है ना? समझ में आ गई ना? ठीक है, क्लियर हो गई बात? मैम तैरने वाली पसलियां तो दिखाओ, ट्रू रिब्स, अच्छा फ्लोटिंग रिब्स इस पिक्चर में आपको डायग्राम में बेसिकली क्लियर नहीं है, बट आपको देखो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये वाली है, ये वाली जो पसली है, ये, और ये ब्लैक ही कलर है तो कलर पिंक कर रही हूँ, ये वाली पसली और बेटा ये वाली पसली, ठीक है? और इसको भी मान सकते हो ऐसे, और ये वाली। तो 11 और 12 नंबर की जो पसलियां होती हैं, ये बिना किसी सपोर्ट के ऐसे लगते हैं जैसे तैर रही हो आपके शरीर, इनको कहा जाता है तैरने वाली पसलियां, ठीक है? चलो अब हम लोग बात करेंगे कि मैम जी जो आपने ये हम लोगों को अक्षीय हड्डियों के बारे में पढ़ाया था, इन अक्षीय हड्डियों में आपने 3 ऑर्गन बताए थे, एक तो स्कल पूरा पढ़ा लिया, फिर दूसरा पसलियां अभी अभी हमने पढ़ा, अब तीसरा पढ़ रहे हैं रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में मैंने आपको बताया कि बच्चों में कितनी होती है 33 और बड़ों में कितनी होती है 26। अब अपनी रीढ़ की हड्डी की बात करें तो कुछ ऐसी दिखती है, देखो आपकी रीढ़ की हड्डी, ये वाला जो एरिया है ना आपका, देखो फील करो, यहीं से गर्दन जहां से आपकी यहाँ पे शुरू हो रही है, यहीं से आपको हड्डियां दिखनी शुरू हो रही है, तो यहीं से आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है और नीचे यहाँ तक आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो अटैच होती है। तो रीढ़ की हड्डी का ये जो सबसे पहला यहाँ पे क्रम है ना, ये इसको किस नाम से जानते हैं? तो भाई आजकल बड़ी एक बीमारी चल रही है, तुमने सुना होगा कई बार कि सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, इसको तो सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल मतलब ये जो पहला सेक्शन है ना रीढ़ की हड्डी का, इसी का सीक्वेंस बिगड़ जाता है, ये आगे पीछे हो जाती हैं हड्डियां, तो यहाँ दर्द रहना शुरू हो जाता है, इसी को कहते हैं सर्वाइकल का पेन। तो सबसे पहला जो रीढ़ की हड्डी का क्रम होता है उसको कहते हैं सर्वाइकल। तो पूछा जा सकता है आपको, आपको पूछा जा सकता है कि रीढ़ की हड्डी का जो सबसे पहला क्रम है, सबसे पहला सीक्वेंस है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्वाइकल। अब सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? तो बेटा 7 होती है, और इसको हम सी से लिखते हैं सर्वाइकल को। तो सी कितने होते हैं? C1 से C7 होती है, मतलब सर्वाइकल जो हड्डियां हैं ना यहाँ पर वो 7 हैं अगर आप काउंट करो। समझ में आई बात? ठीक है, बच्चे में ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि मैंने बताया था ना कि बच्चों के अंदर हड्डियों में जॉइंट ज्यादा होते हैं। अब जॉइंट ज्यादा है तो संख्या में हड्डी ज्यादा बैठती हैं। जैसे ही आप एडल्ट होते हो तो जॉइंट्स बीच में से जुड़ जाते हैं और हड्डी लंबी बन जाती है, तो इसीलिए हड्डियों की संख्या कम बैठती है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। तो आपकी रीढ़ की हड्डी का ये जो आपको ऑरेंज कलर का सीक्वेंस दिख रहा है इसको कहते हैं सर्वाइकल, और सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है पूछ ले पेपर में तो बताना 7 होती है। सर्वाइकल के नीचे ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं थोरेसिस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? थोरेसिस। और थोरेसिस जो होती है ये सबसे ज्यादा होती है संख्या में, इनको टी से लिखते हैं, तो T1 से T12 होती है, T1 से T12, यानी थोरेसिस की संख्या होती है 12। ठीक है, अब और नीचे की तरफ चलोगे तो ये जो पीले रंग से दिख रहा है जिसको हम लंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनकी संख्या होती है भाई 5, और इनको हम L से लिखते हैं। अब कई बार तुमने सुना है कि भाई उसकी तो डिस्क स्लिप हो गई, जब आप हैवी जिम कर लेते हो या ज्यादा हैवी वर्क करते हो, कोई वजन उठा लेते हो, तो डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती है और यहाँ पर पेन होता है। तो ये जो आपकी L1 L2 होती है, मतलब ये जो लंबर है ये 5 है, इन्हीं में से कोई हड्डी आपकी खिसक जाती है, ऐसे होती है बेसिकली, देखो दिख रहा है आपको, लेकिन आगे पीछे हो जाती हैं हड्डियां जो, तो इसी को कहते हैं हम लोग डिस्क स्लिप हो जाए। तो लंबर वाला एरिया जो है यहीं से आपकी डिस्क जो होती है वो स्लिप करती है, यही वाला सेक्शन है जो स्लिप कर जाता है जिससे आपको डिस्क स्लिप की समस्या हो। ठीक है, इतनी ही आपको मेनली पूछी जाती है एग्जाम में, लेकिन इसके बाद अगर बात करोगे तो सैक्रम और कॉकेक्स, इस तरीके से आपके शरीर के अंदर ये रीढ़ की हड्डियां। ठीक है, तो यहां से इतने ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग की 3 जरूर याद रखना, सर्वाइकल का संख्या 7 होती है, थोरेसिस की संख्या सबसे ज्यादा 12 होती है, और बेटा लंबर होती है 5, और लंबर के खिसकने से ही डिस्क स्लिप की समस्या। ठीक ठीक भाई, क्लियर भाई?
चले आगे, जल्दी से बताओ। अच्छा, सवाल पूछ लिया करूं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल पूछा करेंगे। चलो चलो, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है चीजें, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया लगा देखकर। चलो अब आगे बात करते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने अक्षीय हड्डियों की बजा दी बैंड। अक्षीय हड्डियां अब आपने सारी पढ़ ली। अगर ये जितनी भी संख्या मैंने आपको बताई इनको काउंट करोगे तो 80 बैठेंगी टोटल हड्डियां। तो इस प्रकार आप 80 हड्डियां पढ़ चुके हो। देखते ही देखते आपने 80 हड्डियों को कर दिया याद, कमाल हो गया। आ जाओ, अब बात करते हैं हम हमारे उपांगीय हड्डियों, ठीक है। चलो भाई, तो मैंने आप लोगों को आपकी अक्षीय हड्डियों के बारे में बताया। अक्षीय के अंदर आपने ये 3 ऑर्गन पढ़े थे, तीनों के अंदर आपने इस हड्डियों को पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे हमारे उपांगीय हड्डियों के बारे में। यानी कि अक्षीय तो हमारा हो गया है कंप्लीट, अब हम बात करेंगे उपांगीय के बारे में। तो आ जाओ भाई प्यारे बच्चे, हेडिंग डालेंगे उपांगीय हड्डियां, हेडिंग डालेंगे उपांगीय हड्डी, ठीक है। उपांगीय हड्डी जिनको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्यूलर बोन, अपेंडिक्यूलर बोन, जिनको हम बोलते हैं भाई अपेंडिक्यूलर बोन्स। ये जो अपेंडिक्यूलर बोन्स है ना, इनमें कुल कितनी हड्डियां बताई थी मैंने आपको, 126 बताई थी भाई, है ना। 126 हड्डियां होती है इसके अंदर। अब 126 हड्डियां हैं, तो मैम इसके अंदर हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्से आएंगे। जैसे अक्षीय में आपने 3 हिस्से बताए थे शरीर के, वैसे ही उपांगीय में कौन कौन से हिस्से आएंगे भाई। तो उपांगीय बोन जो है ना, इसमें आपके शरीर के 2 हिस्से आते हैं। कौन कौन से, एक तो आपके लिम्स आते हैं बेटा इसके अंदर, लिम्स जिनको हम लोग बोलते हैं हमारे हाथ और पैर। तो भाई आपके शरीर में अभी तो तुम्हारे हाथ और पैर बच गए, तो ये रहे हाथ और भैया ये रहे पैर, देखो इससे ऊपर उठा भी नहीं सकती हूँ। तो हाथ और पैर की हड्डियां किसका भाग हैं, कभी भी एग्जाम में पूछे तो बताओगे उपांगीय स्केलेटल सिस्टम का, या फिर उपांगीय हड्डियों के अंदर हम लोग पढ़ते हैं हमारे हाथ और पैर को। हाथ और पैर को हम लिम्स भी बोलते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या है भाई, दूसरा पार्ट है ग्रिडल, ग्रिडल दूसरा भाग क्या है, ग्रिडल्स यानी कि मेखलाएं। तो भाई आपको एग्जाम में जब भी प्रश्न आए कि उपांगीय हड्डियों के अंदर कौन कौन से शरीर के हिस्से आते हैं, तो हाथ और पैर और मेखलाएं आप सही आंसर करके आओगे। या कई बार ऐसे भी प्रश्न देखने को मिला है भाई कि हाथ और पैर शरीर के किस कंकाल तंत्र का भाग हैं, तो आप बताना उपांगीय कंकाल तंत्र का भाग होते हैं हाथ और पैर, ठीक है। आ जाओ, तो भाई जब उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डियां हैं हमारी, तो मैम हाथ में कितनी है, पैर में कितनी है, और मेखलाओं में कितनी है। अब कई बच्चे तो यहीं पर कंफ्यूज हो गए कि मैम मेखलाएं क्या है, ये तो एक नया शब्द। कंफ्यूज मत हो, मैं मेखलाओं के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। देखो मेखलाओं के बारे में अभी बताऊंगी, पहले यहाँ सुनो। अगर हम हाथ की बात करते हैं बेटा, तो हाथ हमारे पास 2 हैं, एक ये रहा एक ये रहा, हाथ है हमारे पास। इस हाथ की अगर बात करते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो 30 हड्डी है, ठीक है। इस हाथ की यहाँ से यहाँ तक बात करते हैं तो बेटा 30 हड्डी, तो दोनों को मिला दिया तो 60 हड्डी बन गई, है ना। तो आपके हाथ में, दोनों हाथों में कितनी हड्डी बता सकते हैं हम, 60। वैसे हमारे पास पैर है बेटा, ये इधर पैर, ये रहा इधर पैर। इस पैर में हम लोग पूरा काउंट करें तो 30 हड्डी हैं, वैसे दूसरे पैर में 30 हड्डी हैं, तो 60 ही हड्डी हमारे पैर में हो। तो हाथ और पैर को अगर मिलाकर देखें हम लोग, तो भैया 126 में से 120 हड्डी तो हमारे हाथ और पैर में ही है। बची 6 हड्डियां, 6 हड्डियां पाई जाती हैं गिरडल में, 6 हड्डियां पाई जाती हैं गिरडल में बेटा। अब गिरडल कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे गिरडल भी 2 तरीके की। कौन कौन सी, एक होती है पेक्टोरल, पेक्टोरल गिरडल, ठीक है, पेक्टोरल गिरडल जिसको हम बोलते हैं अंश मेखला, अंश मेखला नाम आपने सुना होगा, ठीक है। नहीं भी सुना तो अब सुन लिया होगा और अब याद रहेगा हमेशा। दूसरी होती है पेल्विक गिरडल, पेल्विक गिरडल, दूसरी है पेल्विक गिरडल, जिसको बोलते हैं भाई श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, ठीक है, श्रोणी मेखला। तो अब देखो मेखलाएं होती क्या हैं भाई, देखो तुम्हारे ये जो हाथ है कहाँ जुड़े हुए हैं, तुम्हारे सर पे जुड़े हुए हैं क्या ये हाथ। तुम बोलोगे नहीं मैम, ये हाथ तो हमारे कंधे पे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। अब हम जब रामदेव जी का योगा करते हैं तो अपने हाथों को ऐसे भी घुमा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे घुमा सकते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर आपकी कुछ हड्डियां जुड़ी हुई हैं,
जो आपके हाथों को आपके कंधों से जुड़े हुए हैं, इसी को कहते हैं गिडल। तो सिंपल वे में आप याद कर सकते हो कि वो जगह जहां आपके हाथ आपके कंधों से जुड़े हुए हैं, सेम वैसे ही आपके पैर आपके ढूंगे से जुड़े हुए हैं भाई। ऐसे ऐसे घुमाकर डांस कर सकते हो, है ना। तो जब आप लेटते हो अपने पैरों को भी ऐसे ऐसे घुमा सकते हो हाथों की तरह। तो आपके पैर आपके ढूंगे से जुड़े हुए हैं, आपके हिप रीजन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी है मेखलाएं। तो कहने की बात है कि हमारे हाथ और हमारे पैर जहां जुड़े हुए हैं, उस जोड़ने वाली जगह को ही हम कहते हैं गिडल यानी मेख। तो मेखलाएं दो हैं, एक कंधों की मेखलाएं जिसको हम अंश मेखला बोलते हैं, और एक पैल्विक जहां पर आपके पैर जुड़े हुए। समझ में आ गई बात। तो हाथ और पैर को जोड़ने वाली जगह को कहते हैं मेखला। हाथ और पैर को जोड़ने वाली जगह हो गई मेखला। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं, जल्दी से बताओ। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे। नहीं जी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, आपके कमेंट्स मेरे पास तक बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, लविश के भी आ रहे हैं बेटा, बिल्कुल आ रहे हैं आपके कमेंट लविश। चलो, क्लियर हो गई ना बातें। चलो चलो जल्दी से बताओ। ठीक है, रीढ़ की हड्डी 26 से ज्यादा हो गई, क्योंकि बेटा वो फ्यूज्ड भी है ना, उसमें देखो फ्यूज्ड भी लिखा हुआ है। और ये 33 के, ये आपको जो टोटल दिखाई हुई है ना 33 के आसपास होंगी, 33 के आसपास ये होंगी। और इसमें ना देखो ये फ्यूज्ड लिखा हुआ है ना, मतलब ये 5 होती हैं, इनको एक साथ जुड़कर ये क्या कर लेती है, एक या दो हड्डी में कन्वर्ट हो जाती। तो ये फ्यूज्ड इसीलिए लिखा हुआ है बाद में, क्योंकि ये हड्डियां कई बार जुड़कर एक या दो या 3 हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती। तो इसीलिए मैंने कहा है कि स्टार्टिंग की 3 ही आपको याद करनी है, क्योंकि ये फ्यूज्ड हो जाती है, इनकी संख्या फिक्स नहीं है। जब स्टार्टिंग में देखोगे तो 5 और 4 हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे ना, ये हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, और 5 या 4 फिर ये नहीं रहती, फिर ये 2 या 3 हड्डी में ही कन्वर्ट हो। इसीलिए यहाँ पर इनके आगे फ्यूज्ड लिखा हुआ। इनकी टोटल संख्या आप लोग सिर्फ इस तरीके से याद रखें कि वयस्कों में 26 और बच्चों में 33 होती। ठीक है, बाकी ये जो 3 है स्टार्टिंग की, इनकी संख्या फिक्स होती है हमेशा, ये हमेशा फिक्स होती है, और यही 3 आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाए। ठीक भाई, समझ में आ गई बात, बताओ जल्दी से। हाँ बेटा, आरआर भी थोड़ा सा साइंस का लेवल अच्छा पूछता, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आप लोगों को आ जाती है। ठीक है, कोर्स एग्जाम तक, एग्जाम से पहले का आपका खत्म कर देंगे, जिससे आप रिवीजन भी अच्छे से कर पाए। तो ये चीजें थी जो आप लोगों ने आज की क्लास में पढ़ी। अब कल की क्लास में मैं आप लोगों को ये जो आपके हाथ है और पैर हैं और ये जो गिडल है दो, इनके बारे में बताऊंगी। तो स्टार्टिंग की 20 मिनट की जो क्लास होगी वो आप लोगों की इसके बारे में होगी, और फिर मैं आपको जॉइंट्स पढ़ाऊंगी कि आपके शरीर के अंदर कौन कौन से मुख्य जॉइंट्स होते हैं और कौन कौन सी मांसपेशियां आपके शरीर में होती है, मस्कुलर सिस्टम के बारे में फिर मैं आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आप कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, सभी के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। ठीक, तो वैसे अगर आप देखोगे पेक्टोरल गिडल के अंदर टोटल 4 हड्डियां हैं, लेकिन आपको 2 ही याद करनी है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को कितनी है बेटा, बेसिकली 3 है जो याद करनी। लेकिन अगर कल जब मैं आपको बताऊंगी चीजें खोलकर, इनका नंबर बताऊंगी, तो टोटल आपको फिर वो 6 नजर आए। ठीक है, टोटल फिर वो 6 नजर आएंगी। तो यहाँ पर हम लोग कल की क्लास में बताऊंगे किस तरीके से गिडल में आपकी 6 हड्डियां हो जाती। ठीक भाई, गिडल मीन कौन सी बोल है बेटा, गिडल का मतलब मैंने बताया ना, गिडल 2 हैं आप लोगों की। अब गिडल 2 हैं तो ये वाली कंधे वाली है, कंधे वाली गिडल में 2 हड्डियां आएंगी, कैल्विकल आएगी, स्कैप्यूला आएगी, कल दिखाऊंगी। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो लो देख लो, तुम्हारे मन को शांति सी पहुंच जाएगी। देखो ये ये तुम्हारे हाथ हैं बेटा, ये तुम्हारे हाथ है ना, ये रहे पतले पतले से 1.5 हड्डी जो बच्चे होते हैं उनके हाथ होते हैं ऐसे। अब इसमें तुम्हें ये जो हड्डी दिख रही है, ये वाली हड्डी, ये हो गई एक, तो ये हो गई। ठीक है, और भैया ये वाली जो दिख, ये वाली, ये तुम्हारी क्या है, मेखलाएं हैं, अंश मेखला हैं ये। यही हड्डियां हैं जो तुम्हारे हाथ को और तुम्हारे कंधों को जोड़े हुए हैं। जब तुम ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हो तो देखो यहाँ पीछे हड्डियां भी हिलती हैं, ये तो यही वाली हड्डियां, वो किसी सूखड़ी से इंसान की तुम्हें बहुत ज्यादा दिखती हो। तो इनके बारे में अब हम कल बात करेंगे। ठीक है, चलो।